दोपहर की 2 बज रही है। सुबह एडिटिंग वगैरह की तो लेट हो गया थोड़ा। अब चाचा और तो निकल चुके थे सुबह 9 बजे यार्ड की तरफ। अब अपन भी निकल रहे हैं यार्ड की तरफ। ये वाला अपार्टमेंट है चाचा का। और ये देखो बढ़िया एक नदी बना रखी है इधर भी है। यहाँ पे पार्क की थी रात को अपन ने कार। तो सुबह होते होते सारी गाड़ियाँ गायब हो गई। और देखते हैं टायर की क्या हालत है, निकली तो नहीं। अब चलते हैं फिलहाल यार्ड की तरफ। आपको यार्ड भी दिखाता हूँ, चाचा और से भी मिलवाता हूँ। कल रात को मुलाकात हुई नहीं अपनी प्रॉपर। हालांकि मैं अपने घर में सबसे शर्मिला बंदा हूँ। मैं अपने घर वालों के साथ इतनी बातचीत करता नहीं हूँ। पता नहीं, एक होती है ना पर्सनैलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी है मेरी, कम बातचीत करना। लेकिन चुप रहने से लाडले व्यूज़ नहीं आएंगे। तो अब यूट्यूबर बन चुके हैं तो कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। और इसीलिए तो यूट्यूबर बनाऊँ मैं, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बात कर सकूं सभी से। यार्ड की लोकेशन लगा ली है, हालांकि मैं जानता हूं, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद आया हो ना, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने लोकेशन भी लगा ली। 13 मिनट का रास्ता है, 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर है मोटा मोटी। और आज गर्मी है यार, और मैंने 2-3 लेयर डाल रखी है देखो, तो थोड़ी गर्मी लग रही है। मैंने एसी अभी चलाया है ठंडा करके। और ये है सामने की तरफ मेट्रो स्टेशन, चाचा के घर के पास ही है, 1 किलोमीटर की दूरी पर। थोड़ा गलत टर्न ले लिया, वापस घूम के आना पड़ेगा भाई। मेरी बुआ भी यहीं रहती थी पहले, उनका घर इस रोड पर है आगे जाके। लेकिन बुआ फिलहाल इंडिया है और उन्होंने अपने घर को रेंट पे दे दिया यहाँ पे। और ये देख लो ट्रैफिक, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं फिर भी इतना ट्रैफिक है। तो ऑफिस आवर्स के टाइम तो बहुत भयंकर है। लाइक ऑफिस यहाँ से कितना है अपना यार्ड, 4 किलोमीटर है, लेकिन जाने जाने में आधा घंटा लग जाता है। ट्रैफिक ज़्यादा है इस्तांबुल में। और ये देखो कबूतर। बीजिंग और बेंगलोर के बाद में इस्तांबुल तीसरे नंबर पे आता है ट्रैफिक के मामले में। बाकी कुछ भी कह लो, ये बना के अच्छा रखते हैं अपने आजू बाजू के लोकेलिटी को। अब ये मेन लैंड नहीं है तुर्की का, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते इतने, फिर भी देखो कितना सुंदर बना रखा है। ये है यार्ड। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं यार्ड की तरफ। ये है यार्ड और ये है चाचा जी की गाड़ी। अब चलते हैं अंदर। और ये सिक्योरिटी गार्ड का रूम है। ये वाला है न्यू यार्ड। पहले ये पूरा एरिया हुआ करता था यार्ड का, लेकिन आधा एरिया हमको देना पड़ा वापस, क्योंकि ये जिससे रेंट ले रखी थी उसने कहा था कि मुझे सेल आउट करनी है ये लैंड को, तो आप खाली करो। तो ये मशीन भी हमें कटवानी पड़ी आधी। आप वीडियो में कंफर्टेबल हो आने के लिए पहले तो पूछ ले। हाँ, तो पहले पूछना ज़रूरी है। ठीक है, चाची यहाँ पे संभालती है, चाचा जी और यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। ये इब्राहिम आबे साथ में। ये इब्राहिम आबे, मरहबा। Merhaba, kim? O benim Hindistan arkadaş sana. Merhaba. Welcome. ऑफिस के अंदर बढ़िया बैठने की व्यवस्था बना रखी है, मैं दिखाता हूँ। लाइट है कि नहीं है इधर, लाइट देखते हैं। हाँ लाइट है। ये देखो ऑफिस के अंदर बढ़िया बैठने की रहने की व्यवस्था है। बढ़िया किचन भी है इधर, खाना पीना, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, ओवन, तो हर सुविधा है इधर फ़िलहाल। यहाँ पे बढ़िया रह भी सकता है कोई अगर रहना चाहे तो। हम लाइट वाइट बंद कर देते हैं एक बार फिर से। ये पीछे की तरफ है, ये बिल्डिंग अभी बनी है देखो। मैं जब यहाँ पे था ये खाली थी पूरी ज़मीन, काम चल रहा था। और ये वाला मार्बल भी अभी नया ही खुला है। और ऊपर देखो टंकी वंकी लगा रखी है पानी वानी के लिए। ऊपर से भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से हैं सीढ़ियाँ, ऊपर चलते हैं, देख के आते हैं कैसा है। मरहबा, यहाँ पे कोई भी मीटिंग करने आए तो यहाँ पे बैठ सकता है। और यहाँ पे भी देखो सोफ़े वगैरह लगा रखे हैं बढ़िया। तो ये भी बढ़िया बना दिया। ये सब काम इन्हीं दिनों में हुआ है, मैं यहाँ पे था पहले तब नहीं था। और पूरा जुगाड़ करके बनाया हुआ है, मस्त बनाया है। ये आबे हैं यहाँ पे मैनेजमेंट देखते हैं। Nasılsın, iyi misin? İyiyim iyiyim. Tamam ben şimdi çıkıyorum abi. Kendine iyi bak. ये पता नहीं ब्लर इफेक्ट क्या लग गया। तो फिलहाल अपने पास मैसेज आ चुका है, अपन को जाना पड़ेगा यूरोप साइड में। सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके रखने, 5 बजे से पहले काम करना है। और अभी 2:30 बज रहे हैं। तो फिलहाल अपन बाय बाय कहते हैं चाचा चाची को। शाम को मिलाऊंगा मैं इनसे आपको। ठीक है जी। 2 लोकेशन आई है अपने पास, दोनों लोकेशन से अपन को डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है। तो ये कुछ इस तरह की लोकेशन है देखो, आजू बाजू सभी जगह यही मार्बल और ग्रेनाइट की दुकानें हैं, कुछ रेजिडेंशियल एरिया भी है। लोकेशन हमने लगा ली है देखो, सिर्फ 25 किलोमीटर है और जाने जाने में 51 मिनट लग जाएंगे और एक टोल भी लगेगा। तो चलो चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब 2018-19 में यहाँ रहता था तो यहाँ से बस लेता था अपने घर के लिए। मेरा घर यहाँ से लेफ़्ट की तरफ है, तो अगर रास्ते में आता है तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरा पुराने वाला घर।
देखो इस तरह की बस हुआ करती थी जिससे मैं आया करता था। उस वक्त तो 1-2 लीरा ही लेते थे, अभी लेते हैं ये 20-30 लीरा 50 लीरा ले लेते हैं। अभी महंगाई बढ़ गई तुर्की में, पहले जैसा नहीं रहा। काफ़ी टाइम तो पैदल भी आया हूँ 1-2 बार। 2018-19 की बात है यार, पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। मैंने 2018-19 में भी व्लॉग बनाए थे तुर्की में, लेकिन वो कभी अपलोड नहीं किया, अच्छे नहीं लग रहे थे मुझको। वो ये ना शर्म वरम आ रही थी, लेकिन उस वक्त अगर मैं स्टार्ट कर देता तो अभी तक तो मैं कहीं पहुंच चुका होता। लेकिन कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये देखो गूगल मैप का ये पूरा लाल हो रखा है। लाल होने का मतलब है पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा अपन को, और रुक रुक के चलने वाला ट्रैफिक मिलेगा। ये देखो पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है और अपन बीच रोड में खड़े हैं। भाई थोड़ी जगह दे दो यार जाने के लिए, थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं इधर उधर। ठीक है, गाड़ी तो निकल गई। ये दोस्तों ये वाली बिल्डिंग है ना, इसमें रहता था मैं 2018-19 में। तुर्की ब्लॉक करके जगह है ये, और अभी रेड लाइट हो रखी है तो रुका हुआ हूँ मैं। पास में भी जाके दिखा था, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ मैं। ये वाली बिल्डिंग में मैं कम से कम 3 से 4 महीने रुका था, और यहीं से यार्ड जाता था, यहीं से यार्ड आता था। बाकी दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करो, इतना सारा ट्रैफिक है फिर भी कोई भी हॉर्न वॉर्न की आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। मतलब यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत कम है यार, लोग ध्यान रखते हैं, लोगों में सिविक सेंस है यहाँ पे। एक रोड गलत ले ली, एक तो ट्रैफिक इतना है, और ऊपर से वो रोड भी इस तरह की थी, पता ही नहीं चला, गलत टर्न ले लिया, अब हो गए लेट, थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इस कार के पीछे लिखा है बेनियका, मतलब किसी ने इसकी गाड़ी पे लिख दे कि भाई मुझे धो दो। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें करते हैं लोग। एक गलत टर्न की वजह से कितनी माथाफोड़ी हो गई यार, कितना घूम के आया हूँ मैं। देखो अब वापस अपन उसी रोड पे जाएंगे, लेकिन इतना घुमा के ला रहा है, और हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक। इस्तांबुल में ऐसा ही है, एक ट्रैफिक से आप निकलते हो दूसरे में फंस जाते हो, दूसरे से निकलते हो तीसरे में फंस जाते हो। अब देखो ये भी पूरा लाल और पीला हो रखा है। ट्रैफिक माशाल्लाह है यहाँ का। तो ये एरिया है अता शहर, और इस्तांबुल का एक मेन एरिया ही मान लो आप इसको। तो यहाँ पे अब आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। ये सामने जो 3 टावर दिख रहे हैं आपको, MR ग्रुप के टावर हैं। MR दुबई की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके टावर हैं। देखो ये मेरे लेफ्ट में जो बसेस चल रही है, मेट्रो बसेस है। तो ये फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है अगर आप इस्तांबुल में घूमना चाहते हो तो इनके लिए अलग से रोड होती है। आपको कहीं पे भी ट्रैफिक में फंसना नहीं है। देखो ये मेट्रो बस है। ये देखिए सामने समुद्र आ चुका है, और ये रहा ब्रिज। ये ब्रिज क्रॉस करते हम पहुंच जाएंगे यूरोपियन साइड, और सामने पुलिस खड़ी है। मैं करता हूँ वीडियो बंद भाई साहब। ये इतने सारे कैमरे लगा रखे हैं इन्होंने, तो ब्रिज क्रॉस करते वक्त ये हमसे टोल वोल लेंगे ये। ऐसे ही 3 ब्रिज है इस्तांबुल में। देखिए दोस्तों सिर्फ 4 किलोमीटर बचा, और अभी भी 22 मिनट लगेंगे। इसलिए लग रहे हैं 4 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए 22 मिनट। ये ट्रैफिक है रास्ते में। अमीरों की शिफ्ट चल रही है मेरे आगे। देखो ये देखो ये है ट्राम। ये देखो कितनी सारी जनता निकल रही है। उसने तो कहा था कि पार्किंग में पार्क लगा देना, 100 लीरा लेगा। अपन क्यों लगाएं भाई 100 लीरा फालतू में। यही है बाजू में ऑफिस, और बढ़िया पार्किंग मिल गई थी अपन को। इस्तांबुल का काफ़ी पोर्स इलाका है ये, और काफ़ी पोर्स इलाके में है अपना ऑफिस। ये पैदल चलने के लिए नहीं था क्या, यहाँ पे तो गाड़ियाँ चल रही है। देखो क्या चढ़ान है। इस्तांबुल पूरा ऐसा ही है, कोई अगर पैदल चल लिया तो भाई साहब अच्छी खासी जॉगिंग हो जाती है। इस इलाके में है अपना ऑफिस। मैं ऑफिस की लोकेशन तो रिवील नहीं करूँगा, क्या पता अलाउड है कि नहीं है, लेकिन ये इलाका है। तो अभी फटाफट ऑफिस से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आता हूँ वापस। ये है कुछ ऑफिस, रिंग बेल की है। देखो तुर्की में स्ट्रीट फूड इस तरह के होते हैं कुछ। वो ये अपने आते हैं ना शक्करकंदी, क्या बोलते हैं उसको,
सिंगोड़ा बोलते हैं उसको, उबाल के खाते हैं। यहाँ पे भी सिंगोड़ा ही है वो, लेकिन थोड़ा अलग तरह का है, उसको सेक के खाया जाता है। ये देखो एक ब्लॉगर जा रहा सामने। डॉक्यूमेंट्स अपन ने ले लिए थे, अब एक जगह और चलना है, वहाँ से लेने हैं डॉक्यूमेंट्स। देखते हैं कब तक, अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही उसकी कंफर्मेशन आती है अपन डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे वो। लेकिन फ़िलहाल अपन को गाड़ी में जाके बैठना पड़ेगा। यहाँ पे चलान वलान भी काट देते हैं यार सेकंडों में। अपनी गाड़ी खड़ी तो है उधर, चलते हैं फटाफट गाड़ी में बैठते हैं। और ये जो ऑफिस है ये सिर्फ मेलिंग ऑफिस है, लाइक यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पोस्ट वगैरह आती है। यहाँ पे सीटिंग नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई आदमी नहीं रहेगा। ये देखो अपनी गाड़ी के पीछे आके एक डिफेंडर लग चुकी है। सामने वाली कार को देखो, इस वाली को, ये निकलेगा कैसे? अभी आगे स्पेस है ही नहीं बिल्कुल भी, और पीछे देखो पीछे भी नहीं है। तो इस भाई के लिए तो बहुत मुश्किल होगी अब गाड़ी को निकालना। अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी वहीं बैठा हूँ पार्किंग में, वेट कर रहा हूँ कंफर्मेशन का। तो दोस्तों वो जो सेकंड वाला डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना था वो अभी कैंसिल हो गया। लेकिन अभी अपन को एक काम और है छोटा सा, अपन को एक मोहर बनानी है। मोहर समझते हो, जो कंपनी में लगाते हैं ना, वो वाली मोहर बनानी है। तो मातपा बोलते हैं उसको इधर। तो वो वाली दुकान में चलते हैं और उससे बनवा के लाते हैं, फिर अपन घर की तरफ चलेंगे। यहाँ से अपन थोड़ा पैदल हो गए। ये देखो सामने की तरफ समुंदर दिख रहा है आपको। वो मातबा वाली दुकान अभी यहीं कहीं है। गूगल मैप में गलत लोकेशन है। मैंने किसी को पूछा तो उसने कहा ये मेडिकल वाला है, उसके हाँ ये दिखा हुआ। ये देखो मातबा मेरी यहाँ पे है। ये देखो ये 2 तरह की मोहर है, एक ये है, एक छोटी वाली है। ये 400 लीरा की है, ये 450 की है। तो अपन ये वाली करवा रहे हैं, बड़ी वाली। तो देखो मोहर अपनी बन चुकी है। योकान आबे है, आबे मरहबा हिंदुस्तान सनत चौक सेवियर से। तो अबे इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मैकेनिक वगैरह की वीडियोस भी देखते हैं ऑनलाइन। सो थैंक यू आबे, चौक तशकुलर। अब इनको पेमेंट करते हैं। शुरू आबे, चौक तशकुलर आबे। ये भाई साहब की दुकान है, यहाँ पे हर तरह का सामान मिल जाएगा। तमाम आबे, सी यू। तो ये भाई बढ़िया आदमी था। इसने अपन 2 देख रहे थे ना, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। तो इसने कहा बड़ी वाली की ज़रूरत नहीं है, फालतू पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, तुम छोटी वाली ले लो क्योंकि तुम्हारे इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसने ऐसा करके अपनी हेल्प ही की एक तरह से। अब चलते हैं घर की तरफ। अभी अपन टनल से जा रहे हैं अंदर की तरफ। और ये भीड़ देखो भाई साहब, हिल ही नहीं रही। मैं पिछले 10 मिनट से यूँ ही रुका हुआ हूँ। ये गाड़ी देखो निसान की है, बढ़िया गाड़ी है, हल्क्यूलर गाड़ी है एकदम। अभी अपन जो टनल से जाएंगे वो समुंदर के नीचे से है। यहाँ पे राइट में समुंदर है देखो पूरा। अभी दिखेगा नहीं, यहाँ पे रोड है उधर। टनल से देखो जाने के पैसे भी लगते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उजेर इतली, मतलब पेड एंट्रेंस है ये। थोड़ी भूख लग रही थी तो रास्ते से ये सीमित ले ली मैंने। ये एंट्रेंस है उस टनल का। तो यहाँ पे पैसे ऑटोमेटिक कटेंगे कि काटने पड़ेंगे पता नहीं, ऑटोमेटिक कट रहे हैं शायद। ये देखो अपन समुंदर के नीचे से जा रहे हैं। अभी तक आया नहीं समुंदर, अब थोड़ी देर में आ जाएगा। यहाँ से अपन समुंदर के नीचे नीचे चल रहे हैं भाई। और ये निकल गए अपन टनल से बाहर। पूरे इस्तांबुल में सिर्फ सायरन ही सुनाई देते हैं। एम्बुलेंस पुलिस, एम्बुलेंस पुलिस, सुनाई दे रहा आपको? यार ये गाड़ी वाले बहुत होशियार है। ये पीछे पेट्रोल पंप से होते हुए यहाँ से निकल गए यार। मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना था। अपन है उमरानिया में, उमरानिया और अता शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। और जहाँ अभी हम रह रहे हैं वो है संजाते पे, मतलब अभी जहाँ चाचा का घर है वो है संजाते पे। वहाँ पे नॉर्मल बिल्डिंग्स है, वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, वो ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया है।
सोचा सुबह जल्दबाजी रहेगी तो अभी पेट्रोल भरवा लेता हूँ, 1000 का भरवाया। कल खाली हाथी आ गया था चाचा के घर पे, तो अभी सोचा बकलावा ले लेता हूँ थोड़ा बहुत। ये सब अखरोट वाले हैं और ये पिस्ताशियो है, पिस्ता वाला है। चलते हैं घर की तरफ, घर ही है पीछे की तरफ, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। ये देखो पूछेगा अपन को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, इसको पता है फिर भी पूछता है। मरहबा, Evet. Arıyorum. İsminiz neydi? सिराज। Tamam. सलाम वालेकुम abi। Siraç Bey geldi. Siraç. Buyurun. तशक्कुर। तो आज तो आंटी ने पहचान लिया अपन को, मैं पहुंचा नहीं, उसे पहले ही फ़ोन लगा दिया चाचा के घर पे। सलाम वालेकुम। Aleyküm selam. हाउ आर यू, nasılsınız? İyi siz? Çok iyi, teşekkürler। नहीं नहीं, क्या हुआ, ये ख़राब हो गया? ख़राब कौन, सेटिंग ख़राब हो गया नहीं, ठीक है सही करते हैं। अभी चाचा जी और लेकर आए थे घर पे, वैक्यूम क्लीनर है, तो इसकी सेटिंग थोड़ी ख़राब हो गई क्योंकि वाईफाई चेंज हुआ ना, तो अभी इसको देखते हैं कैसे करेंगे। Helal भैया. हेलो अरजान भैया। तो baklava ले लो. बकलावा, हाँ, thank you. अरे थैंक यू। Welcome. कौन लाए? अरू भाई तो लाए। हाँ, तुझे बोलना चाहिए थैंक यू। thank you. वेलकम। और चाहिए? Okay. दोस्तों बढ़िया दाल चावल खा लिया अभी, तो खाना वाना खा के हो गए थे फ्री, अब लूडो खेलेंगे, एक गेम खेल के फिर सोएंगे। ओह ये लो लकी लकी सारी की हाँ अब दो ये बस चार। अब सरुबा के चलते हैं से हार गए. अल्ले गेम फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड थर्ड तो तू थर्ड ही रहेगा हमेशा। मैं फोर्थ आया। पहले गेम में हार गया। चलो ठीक है, अब बाय बाय कर दो अर्जन। चलो गुड नाइट। चलो गुड नाइट।